तो बच्चों एक बार फिर से आप सभी का केशव कॉमर्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों हमने एक्सरसाइज 1.5 की लास्ट वीडियो में सीखा था कि वेन डायग्राम कैसे बनते हैं और हमने आखिरी में आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से सिखा दिया था। मतलब कि जो आखिरी के क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स हैं मैंने उसके भी इंडिविजुअली वेन डायग्राम बना के आपको दिखा दिए थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 बचता है एक्सरसाइज 1.5 में। आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। इसके सारे के सारे बेसिक के कंसेप्ट्स मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि यहां पर क्या क्या लगेगा। आइए अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है इफ उसने एक यूनिवर्सल सेट दे दिया है ना, यूनिवर्सल सेट दे दिया, मुझे कोई बात नहीं, क्या दे दिया, 1 से लेकर 9 तक दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। उसने मुझे यूनिवर्सल सेट दे दिया जी, कोई टेंशन नहीं है। उसने मुझे उसके बाद ए सेट दिया है, देखो क्या दिया, 2 4 6 2 4 6 8। उसने मुझे ए सेट दे दिया। उसने मुझे बी सेट भी दिया है, बी सेट की वैल्यू दी है उसने 2 3 5 7 जी, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। वो मेरे को बोल रहा है वेरीफाई दैट, क्या बोल रहा है, वेरीफाई दैट। वेरीफाई में मुझे उसने 2 पार्ट्स दिए हैं। सबसे पहला पार्ट में वो आपको क्या बोल रहा है, पहले पार्ट में वो आपको बोल रहा है कि मुझे ए यूनियन बी का क्या, ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मुझे ये प्रूफ करके दिखा दो इसकी मदद से। तो ठीक है बच्चों, कर देते हैं। एलएचएस को ले लेते हैं, फिर आरएचएस को ले लेते हैं, दोनों की दोनों को इक्वल प्रूफ कर देंगे, हमारा ये वेरीफाई हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले एलएचएस उठा लो। एलएचएस में बोल रहा है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। आपको पता है किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी माइनस कर दो, आ जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट आपको पता ही है। अपना ए यूनियन बी निकाल लो, तो ए यूनियन बी निकालो तो क्या आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। ध्यान से देखो आपका यही आएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ए है जो 1 एलिमेंट है ना, 1 और 9, ये किसी में भी नहीं है, इसलिए नहीं आए। बाकी सारे के सारे एलिमेंट मेरे यहां पर आगे। अब मैं यूनिवर्सल में से माइनस कर दूंगा इनको, तो मेरा बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 1 और 9। तो बच्चों ये मेरा जो आ गया, ये मेरा क्या आ गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये मेरी एलएचएस कंप्लीट होगी, ठीक है। अब हम निकालते हैं अपनी आरएचएस। आरएचएस को उठा लो। आरएचएस कैसे निकलेगी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो एक काम करो, पहले ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट ही निकाल लो। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा आपका 1 3 5 7 और 9, ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट आपका, ठीक है। इंटरसेक्शन का साइन बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, 1 और उसके बाद 2 4 6 8 और 9, यह आ गया आपका बच्चों बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, दोनों में कुछ इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है, हाँ देखो बिल्कुल दिख रहा है, 1 और 9, 1 और 9 के अलावा दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहां पर मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 और 9। तो हम यहां पर लिख सकते हैं एज LHS इज इक्वल्स टू RHS, सो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर बच्चों, इतनी सी बात आया है समझ में, कुछ भी नहीं था, स्टेप बाय स्टेप करते चले जाओ, मैंने आपको ऑलरेडी सारा का सारा सिखा रखा है, ठीक है। आइए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में इसने आपसे पूछा है, क्या पूछा है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो एक काम करो, पहले एलएचएस से उठा लो सीधा, है ना, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी, है ना। भाई किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो यूनिवर्सल में से माइनस कर देते हैं। तो ठीक है जी, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या आपका, देखो नोटिस करो ऊपर क्वेश्चन में 2 और सिर्फ 2 ही है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं कॉमन दोनों में, ठीक है। तो माइनस कर दो इसको इसमें से, तो क्या बचेगा, 1 3 4 5 6 7 8 और 9, ये बच गया आपका सारा का सारा। ये क्या आ गया आपका, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसी के साथ आरएचएस में आपको दे रखा है, देखो ध्यान से, आरएचएस में आपको दे रखा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जी, ठीक है, ये भी निकाल देते हैं। तो पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। ए कॉम्प्लीमेंट आपका क्या निकल जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आपका निकल जाएगा u माइनस ए, क्या निकल जाएगा, u माइनस ए। तो u में से a को माइनस कर दो, तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा आपका 1 3 5 7 और 9, ठीक है, ये आ गया आपका, ध्यान से देखो, ठीक है। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, यूनियन में से b को माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा, 1 4 6 8 और 9, ये आ गया आपका। आया आपको समझ में। और ये बोल रहा है यूनियन, मतलब कि इन दोनों का यूनियन निकालना है। तो बड़ा प्यारा है, दोनों के सारे एलिमेंट उठा लो, 1 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ध्यान से देखो बच्चों, इसमें भी मेरा 2 एलिमेंट नहीं आया, है ना, और इसमें भी मेरा 2 एलिमेंट नहीं आया। तो मैं क्या बोल सकता हूं, LHS हमारी बराबर किसके
RHS के। LHS हमारी किसके बराबर है? RHS के। ठीक है, देखो ध्यान से, हम यहां पर लिख देते हैं एज LHS इज इक्वल्स टू RHS, है ना। सो उसने क्या पूछा था? A इंटरसेक्शन B पे कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A पे कॉम्प्लीमेंट यूनियन B पे कॉम्प्लीमेंट। ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी? वेरीफाई। क्लियर इतनी सी बात? शाबाश। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 को हम वर्बली कर देंगे, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये बोल रहा है लेट U बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, मतलब कि यूनिवर्सल सेट इसने दे दिया, सेट ऑफ ट्राइंगल्स। क्या दे दिया? सेट ऑफ ट्राइंगल्स। जी ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे बोल रहा है आपको इफ A इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफर फ्रॉम 60, मतलब बोल रहा है इसने एक ऐसा सेट है, एक ऐसा सेट है किसका? ट्राइंगल्स का, जिसका कम से कम एटलीस्ट वन एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट होगा। 60 डिग्री से डिफरेंट होने का मतलब बच्चों ये है कि उसके दो एंगल 60 हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक एंगल जो बच जाएगा वो कभी 60 नहीं होगा, वो कभी 60 नहीं होगा। तो आप मेरे को खुद बताओ, इस जो ए सेट है इसके अंदर सारे के सारे ट्राइंगल आ जाएंगे ऐसे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ट्राइंगल नहीं आएगा। वो कौन सा नहीं आएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल नहीं आएगा बच्चों इसके अंदर? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ध्यान रखना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर हमारे क्या होते हैं? सारे के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। और यही वाला ट्राइंगल इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि इसने कंडीशन लगा दी कि उसके सारे के सारे ट्राइंगल कैसे होंगे? जिसमें एटलीस्ट कम से कम एक ट्राइंगल तो 60 से अलग हमेशा होगा। तो 60 से अलग हमेशा अगर एक ट्राइंगल होगा तो इक्विलेटरल ट्राइंगल तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में ए कॉम्प्लीमेंट। क्या पूछ रहा है आपसे? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ठीक है बच्चों। यूनिवर्सल सेट है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है, ऑल ट्राइंगल्स। और जो ए सेट है वो सारे के सारे सेट का ट्राइंगल है एक्सेप्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो खुद बताओ, अगर सारे के सारे ट्राइंगलों में से, है ना, जितने यहां पर ट्राइंगल है उसमें से मैं सारे ट्राइंगल माइनस कर दूंगा, लेकिन यहां पर कौन सा ट्राइंगल फिर भी बच जाएगा? इक्विलेटरल। कौन सा बच जाएगा? इक्विलेटरल। तो यहां पर क्या बन जाएगा? सेट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बन जाएगा? सेट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ध्यान रख लोगे, हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? ए ट्रांसपोज, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको? ए पे कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं? ए पे कॉम्प्लीमेंट। समझे इस बात को? शाबाश। आइए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है वो पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है आपको फिल इन द ब्लैंक टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। इन सारियों में से जो भी ये स्टेटमेंट है इनको ट्रू बनाने के लिए फिल कर दो। तो जी ठीक है, ये बोल रहा है ए यूनियन ए पे कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन ए पे कॉम्प्लीमेंट, ये पहला है, ठीक है। सेकंड बोल रहा है 5 पे कॉम्प्लीमेंट, आई थिंक 5 पे कॉम्प्लीमेंट या 5 पे कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, ये बोल दिया। अब खुद बताओ, देखो ध्यान से, ए यूनियन ए पे कॉम्प्लीमेंट। ए पे कॉम्प्लीमेंट होने का मतलब है कि यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल माइनस ए, तो मतलब कि इसके अंदर सिर्फ ए नहीं है और बाकी सारे आइटम है, हर एक चीज जो यूनिवर्सल सेट के अंदर प्रेजेंट है। और यहां पर ए है तो ए भी आ गया और यूनिवर्सल भी आ गया, तो मेरा आंसर क्या आ गया? यू। मैं आपको प्रॉपर्टी ऑलरेडी समझा चुका हूं, ठीक है। सेकंड बोल रहा है 5 पे इंटरसेक्शन ए, तो 5 पे इंटरसेक्शन होने का मतलब क्या? 5 पे इंटरसेक्शन होने का मतलब है यूनिवर्सल माइनस 5, ठीक है। और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ? ए के साथ। और यूनिवर्सल माइनस 5 का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए बच्चों क्या हो जाएगा? वापस से ए, क्योंकि यूनिवर्सल और ए के बीच में ए ही कॉमन है। इसके अंदर बहुत सारे सेट आते हैं और उनमें से ए भी एक है, तो यहां पर भी ए प्रेजेंट है और यहां पर तो ए है ही प्रेजेंट, तो दोनों में से क्या कॉमन बच जाएगा? अपना ए। क्लियर इतनी सी बात? आ जाओ आगे। फिर बोल रहा है थर्ड पार्ट में बोल रहा है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए का मतलब ए होता है इंटरसेक्शन, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस ए। तो खुद बताओ, यहां पर तो ए और यहां पर ए है ही नहीं, तो दोनों में कुछ कॉमन बचेगा? जी कॉमन नहीं बचेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 5। क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 5। लास्ट बचता है यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। क्या बचता है? यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। आप खुद बताओ, यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल, ठीक है, इंटरसेक्शन ए। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 5, है ना, क्योंकि यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल खत्म हो गया तो कुछ बचा ही नहीं। 5 इंटरसेक्शन है और इन दोनों के बीच में तो कुछ कॉमन होता ही नहीं, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 5। आया आपको समझ में? आई होप आपको ये वाले सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे बच्चों। अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम क्या देखेंगे? एक्सरसाइज 1.6 को बहुत डिटेल में, क्योंकि वो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपके पेपर में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ जाते सीधे सीधे। ठीक है बच्चों, टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।